वेलकम एस्पिरेंट टू दी अनदर न्यू वीडियो ऑफ द प्रतियोगिता फोरम। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज फिर से एक नए चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के नदी सिस्टम के बारे में। हम नदियों की चर्चा कर रहे थे, हमने नर्मदा, चंबल आदि नदियों का अध्ययन किया था। अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बेतवा, सोन, क्षिप्रा और ताप्ती, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, उनके बारे में, उनके तंत्र सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या कुछ है इस चैनल में, क्या है कुछ इस वीडियो में। दोस्तों दोस्तों बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा नदी, जिसे अन्य नाम बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ये अन्य नाम है जो बेतवा नदी को दिए जाते हैं। इसके उद्गम की बात करते हैं, मतलब कहाँ से यह नदी निकलती है, तो ये नदी रायसेन के कुमरा गांव से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती है, उद्गम वहाँ से होता है। और ये आगे चलकर यमुना नदी में मिलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। मतलब उद्गम इसका रायसेन मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, और इसका जो समापन है ये यमुना में मिलती है। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। नाम की चर्चा हमने की, बेत्रवती इसका अन्य नाम है, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। देख दोस्तों, ये मैप के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि बेतवा रिवर सिस्टम का क्या मैप में क्या स्थिति है। देखिए, ये मध्य प्रदेश से के रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, और आगे चल के मध्य उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए, ये आगे चल के आपकी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी एक जो मेन सहायक नदी है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना का, अब आपने काफ़ी नाम सुना होगा, जो मध्य प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, जो पहली नदी लिंक परियोजना का हिस्सा था। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं इसमें, और अन्य जानकारी इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर की है। ये सहायक नदियाँ धसान, बीना, हलाली, बेस, जामनी, केन, मालिनी आदि नदियों से मिलती है। मतलब धसान, बीना, हलाली ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें हलाली जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। वराह पुराण में बेतवा को भागीरथी गंगा के समान पवित्र बताया गया है। तो शुरुआत में हमने इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा था, तो उसका एक अन्य कारण है क्यों इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लेकिन वराह पुराण जो पुराणों में वर्णित है, उसमें बेतवा नदी को भागीरथी गंगा के जैसे पवित्र नदी बताया गया था। बाण भट्ट जो काफ़ी प्रसिद्ध कवि है, उनकी कादम्बरी और कादम्बरी रच में और कालिदास की मेघदूत रचना में इस नदी का उल्लेख होता है। जिसे अन्य नाम से जानते हैं, शिव की पुत्री, विंध्यतावी और वेश आदि अन्य नाम है जो बेतवा नदी को दिए जाते हैं। दोस्तों, रातापानी अभयारण्य जो है वो बेतवा नदी के उद्गम क्षेत्र में ही स्थित है। इसके तटीय क्षेत्रों की बात करें, मतलब किन-किन शहरों से, किन-किन तटीय शहरों से, मुख्य स्थानों से गुजरती है, तो ओरछा बहुत ही प्रमुख धार्मिक और पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है। वहाँ से निकलती है सांची का बौद्ध स्तूप, आपने सुना होगा, वहाँ वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विदिशा, अशोकनगर, रायसेन, टीकमगढ़ आदि ये मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। साथियों, चेदी राज्य जो था सोनभद्र घाटी से लेकर नर्मदा घाटी तक था, और जिसमें बेत्रवती व शक्तिमती नदी के मध्य इसका स्थान था। मतलब जो चेदी साम्राज्य था, उसका जो पूरा राज्य था वो सोनभद्र घाटी से लेकर नर्मदा घाटी तक था, जिसकी सीमाएं बेत्रवती मतलब बेतवा नदी और शक्तिमती मतलब केन नदी के मध्य स्थित थी। साथियों, निवाड़ी जिले में देवगढ़ को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि बेतवा नदी का आइलैंड कौन सा किला है, तो वह है देवगढ़ का किला, जो निवाड़ी जिले में स्थित है। इसके अलावा इसमें हम बांध की बात करें कि कौन-कौन से अन्य बांध निर्मित हुए, तो इसमें परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ठकुआ बांध आदि बांधों का निर्माण हुआ, और इन्हीं बांधों के निर्माण के कारण जो देवगढ़ का जो किला क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आ गया। मतलब जहाँ पर बांध बना, उसके बाद पहले देवगढ़ का किला रहा होगा, तो वहाँ पर आपका पानी समा गया, तो वो देवगढ़ का किला उसमें डूब गया, मतलब उसका अस्तित्व अभी नहीं है, जो पानी के अंदर है। विदिशा में बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली पर
सुनिएगा, हलाली जो है वो बेतवा की सहायक नदी है, उस पर एक हलाली नहर परियोजना बनी है, जिसे सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बीना जो है वो भी बेतवा की सहायक नदी है, जिस पर भालकुंड प्रताप है, जिसे राहतगढ़ प्रताप कहते हैं। तो देखिए, सहायक नदियाँ, मुख्य नदियाँ, उन पर जो स्थित है परियोजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हलाली जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। इसे सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और बीना जो है एक बेतवा की सहायक नदी है, जिस पर भालकुंड, किस पर भालकुंड प्रपात स्थित है? बीना नदी पर, और इसे राहतगढ़ प्रपात भी कहते हैं। बेतवा नदी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि जो धसान नदी है, धसान नदी भी बेतवा की सहायक नदी है। ये सागर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बेतवा में मिलती है। ठीक है, मतलब बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? धसान भी है। और सागर में ही धामोनी उर्स का मेला लगता है, जो धसान नदी के तट पर लगता है। मतलब धसान नदी के तट पर धामोनी उर्स का मेला सागर में लगता है। और ये धसान नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। परियोजनाओं की बात करते हैं, जो अभी हमने बांध देखा था, परीछा और ठकुआ बांध, इन सब की बात। तो इसमें एक राजघाट बांध है, जो ललितपुर और अशोकनगर जिले में स्थित है। साझा परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो ये राजघाट बांध जो मुख्य बांध है, जो बेतवा नदी पर स्थित है। इसी राजघाट बांध के लिए जो सहायक बांध बनाए गए थे, वो थे माता टीला बांध, शिवपुरी झांसी में स्थित है, 1964 में बनाया गया था। परीक्षा बांध झांसी में स्थित है, 1885 में बनाया गया। ठकुआ बांध 1909 में। और एक कालिदास बांध भी है, जिसमें आपने हाल में सुना होगा, कभी इसमें पानी की कमी हो गई तो किसी और बांध से इसमें पानी की सप्लाई की गई थी। तो ऐसे मुख्य मुख्य परियोजनाएं जो बेतवा नदी पर स्थित है, उसकी हमने जानकारी ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी सिस्टम क्या है? बहुत ही मुख्य नदी है। सोन नदी को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे स्वर्ण नदी, नंद नदी, सुवर्ण नदी, सोनपालिका, सुभागदी, सोआ, हिरण्या। तो ये जो सोआ जो है यहाँ पर, ये टॉलमी के द्वारा इसका नाम दिया गया था सोन नदी का। जैसे नर्मदा का नामोदास उन्होंने दिया था, वैसे ही सोआ जो था वो टॉलमी ने दिया था सोन नदी को नाम। तो ये अन्य नाम है। कभी कभार ये सवाल भी आता है कि भाई पर्टिकुलर ये नाम जो है ये किस नदी को का है, तो आपको ये अन्य नाम पता होने चाहिए। अगेन हम उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम अनूपपुर जिले से है। अनूपपुर जिले अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक के सोनमुड़ा गांव से। और ये समापन इसका बिहार में आरा में गंगा नदी में होता है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और जब हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें तीन जो नदियां हैं, यमुना, सोन, ये प्रमुख नदी है। तो सोन नदी बहुत प्रमुख है। चलिए देखते हैं इसका कैसा क्या मैप में क्या स्थिति है। देखिए, अनूपपुर से निकलती है, आपके अनूपपुर से निकलती है ये सोन नदी। और शहडोल होते हुए ये आगे बढ़ती है ना। और सोनभद्र, अ, रोहतास, और ये ऊपर जाके आपके पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते। देखिए, जोहिला नदी के बारे में हमने चर्चा की थी, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। और अमरकंटक से निकल के जोहिला रिवर आगे जाके सोन नदी में ही मिल जाती है। मतलब जोहिला जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा एक गोपद रिवर भी आपको दिख रही है, ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। और एक रिहांद रिवर है, ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे सोन नदी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि सोन नदी का जो अपवाह तंत्र है वो गंगा अपवाह तंत्र है, और इसकी ये महत्वपूर्ण नदी है। और गंगा में जितनी भी नदियां दक्षिण में से मिलती है, उसमें मिलने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर की है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, 4 राज्यों से बहती है। और मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो सर्वाधिक है, 509 किलोमीटर है। मतलब इसीलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर जो अपवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है, पहली नर्मदा, फिर चंबल, और उसके बाद तीसरी नदी सोन नदी है। सहायक नदियों की बात करते हैं, तो हमने अभी देखा जोहिला, बनास, ठीक है, गोपद, रिहंद, कोयल, ये जो है इसकी सहायक नदियां होती है। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। पलामू झारखंड का क्षेत्र है, तो ये झारखंड से सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है।
अब इसमें परियोजनाओं की बात करते हैं। परियोजना है बाणसागर, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। शहडोल में स्थित है ये जो बाणसागर बांध है ये शहडोल में स्थित है और यहीं पर जो बांध है उसका नाम है देवलोद तालाब है, मतलब देवलोद बांध का नाम है, शहडोल में स्थित है और बाणसागर ये मुख्य परियोजना है। तो ठीक है, सोन नदी के बारे में हमने इतना देखा। अब हम चलते हैं आगे दूसरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं, क्षिप्रा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे, फोटो में देख रहे हैं, ये क्षिप्रा नदी का घाट है, रामघाट है ये उज्जैन का। और यहाँ पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो बहुत ही धार्मिक पौराणिक नगरी है। तो और क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण सलीला, पाप हारिणी, मोक्षदायिनी, कनकशंगा, प्रलोक्य, सोमवती, ज्वारहरणी। तो ये अन्य नाम है जो क्षिप्रा नदी को दिए गए हैं। कहाँ से निकलती है? उद्गम की हम बात करें इस नदी के, तो ये इंदौर जिले में महू के काकरी बड्डी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से निकलती है। और मिलती कहाँ पर है? तो ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कोटा राजस्थान के पास ये चंबल नदी में समापन इसका हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और इसके बारे में ये मान्यता है कि जो इसका उद्गम स्थल है वो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। मतलब महू के जहाँ से निकलती है ये, वो परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि परशुराम की जन्मस्थली किस नदी के उद्गम क्षेत्र पर स्थित है? तो वो क्षिप्रा नदी के उद्गम क्षेत्र पर स्थित है। एक पुरानी जो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था उससे प्राप्त 14 रत्नों का जो बंटवारा हुआ था वो क्षिप्रा नदी के तट पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। दो मुख्य नदी जो इसकी सहायक नदी वो खान और गंभीर है। और ये जो नदी है रतलाम, उज्जैन, मंदसौर आदि जिलों से बहती है। तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के बारे में था। इसके बारे में और जानकारी, 12 वर्षों में लगने वाला कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे में लगता है। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि बहुत ही प्रमुख 12 वर्षों का कुंभ मेला लगता है। ये सिंहस्थ मेला होता है। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उस वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आ सकता है। गंगा के अलग अलग नाम है, मध्य प्रदेश की गंगा, मालवा की गंगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मतलब बहुत सारे अलग-अलग नाम है किसी नदी को दिए जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हम ताप्ती नदी के बारे में, जो हमारी लास्ट अभी इस लेक्चर की लास्ट नदी है, ताप्ती रिवर के बारे में। देखिए ताप्ती नदी का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी, इसका अपवाह तंत्र काफ़ी बड़ा है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए ये जैसे आप बैतूल का क्षेत्र देखेंगे वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मुल्ताई से होता है इसका और ये हरदा होते हुए बहा गुजरती है और फिर ये बुरहानपुर के बाद में महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और बहुत सारी नदियाँ हैं जो, देखिए ऊपर सतपुड़ा रेंज है, ऊपर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और नीचे जो है अजंता रेंज है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में इसका अपवाह क्षेत्र है, वहाँ से ये बहती है। और दोनों साइड से सतपुड़ा से और अन्य नदियाँ निकलती है और अजंता से और अन्य नदियाँ निकलती हैं जो आके इसकी सहायक नदियाँ बनती हैं। जैसे पूर्णा है, एक हंतुर डैम इस पर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। गिरना है, पंजारा है, ठीक है। उकाई डैम बना हुआ है इस पर, किस पे? ताप्ती नदी पर उकाई डैम बना हुआ है आपका। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आगे चल के सूरत से होते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं, देखते हैं। ताप्ती नदी तंत्र, इसे क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री कहा जाता है, सूर्य सुता कहा जाता है, तापी कहा जाता है, पयोष्णी कहा जाता है। ये ताप्ती नदी के अन्य नाम है जो आपको जानने बहुत आवश्यक है। उद्गम होता है बैतूल जिले से। बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत के मुल्ताई क्षेत्र से, मुल्ताई एक शहर है वहाँ से इसका उद्गम होता है, उसके करीब से। और समापन इसका अरब सागर में खंबात की खाड़ी में होता है। दोस्तों इसके बारे में महाभारत व वायु पुराण में भी उल्लेख है और ताप्ती को सूर्यपुत्री के रूप में बताया गया है। मतलब हमारे पुराणों में और पुराने ग्रंथों में इसे लिखा गया है कि ये सूर्य की पुत्री है, इसीलिए इसे सूर्यपुत्री या सूर्यसुता कहा जाता है कि चंद्रवंशी राजा और ताप्ती नदी का विवाह हुआ जिससे कुरु नामक पुत्र हुआ और उसी से कुरुवंश प्रारंभ हुआ। तो ये अन्य तथ्य है जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
ताप्ती नदी के बारे में अन्य जानकारी लेते हैं कि बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ का निर्माण करती है। मतलब ये दूसरी नदी है। देखिए हमने चंबल की बात की थी, चंबल ने बीहड़ बनाई है आपके भिंड मुरैना क्षेत्र में। वैसे ही एक दूसरी नदी ताप्ती है जो बीहड़ का निर्माण करती है। और कहाँ पर निर्माण करती है? बैतूल जिले के भैंसदेही पठार में। बताइएगा भैंसदेही का पठार किस खेती के लिए बड़ा उपयोगी है? उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा के अलावा दूसरी नदी है जो मुहाने पर ज्वारानद बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है। देखिए नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है, अरब सागर में मिलती है, और अपने मुहाने पर वो डेल्टा ना बनाते हुए एस्चुरी बनाती है। ठीक है, वैसे ही ताप्ती नदी भी जो है वो भी एस्चुरी बनाती है। इसके तट पे जो स्थित शहर है उसके नाम देखते हैं, मुल्ताई, बुरहानपुर, सूरत, भूसावल, बैतूल। तो देखिए मुल्ताई, बुरहानपुर, सूरत और बैतूल ये मध्य प्रदेश में, भूसावल जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा है। असीरगढ़ का किला जो बुरहानपुर में स्थित है वो भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर, मतलब बुरहानपुर को खानदेश भी कहा जाता है, उसी के नदी के किनारे है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र अमरावती में आता है, ताप्ती नदी से गुजरता है। कभी पूछा जा सकता है मेलघाट जो है बहुत सारे दर्रे होते हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र अमरावती में आता है। अब इसके ऊपर स्थित परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। एक बांध है पारसडोह बांध। पारसडोह बांध कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। चंदूरा बांध, चंदूरा बांध भी ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई व काकरापार ये दो परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में एक और जानकारी है कि गुजरात में ताप्ती नदी पर सवाली बंदरगाह है। तो सवाल आ सकता है कि सवाली बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और जो काकरा पार है जिसकी बात हमने की, वो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो नदियों के बारे में हमने अभी देखी, ताप्ती नदी सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, और मैप के माध्यम से आप इसे एक बार देखिएगा तो और चीज़ें क्लियर होगी। क्षिप्रा नदी का हमने देखा कि कैसे क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी, और उसके पहले हमने बेतवा नदी की चर्चा की। तो दोस्तों कुछ सवाल है यहाँ पर, हम कुछ सवाल लेते हैं। वैसे तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपकी पीपीटी में कवर हो चुकी है, लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देखते हैं। इसमें हमने आंसर्स नहीं दिए, आप कोशिश करिएगा इसके आंसर्स फाइंड आउट करके आप इसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए। क्वेश्चन आपका पहला है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? अभी हमने बात की थी मालवा की गंगा जो क्षिप्रा को कहते हैं, तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की गंगा भी होती है, तो उसे बताइएगा किसे कहते हैं। आई आई थिंक हमने इसे डिस्कस भी किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेपा नगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सारे सवाल जो है वो इसी आपको पीपीटी से मिल सकते हैं, या इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो नेपा नगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये बताइएगा। लश्कर के मैदान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है, बट फिर भी आप बताइएगा, ढूंढ के बताएंगे कि लश्कर के मैदान, लश्कर देखो ग्वालियर वाला क्षेत्र आता है, आप कभी ग्वालियर, वहाँ लश्कर एक एरिया है। लश्कर के मैदान कौन सी सीमा की सीमा कौन सी नदी बनाती है ये बताइएगा। और अवंती किस नदी का दूसरा नाम है? तो आपको बताना है अवंती किस नदी का दूसरा नाम है। अवंती, आई होप आपको क्लियर होगा कि अवंती हम उज्जैन को कहते हैं। तो बताइएगा इन चारों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या क्या आपको लग रहा है, और बाकी हम आपको इसके आंसर्स भी क्लियर कर देंगे थोड़े टाइम में। तो दोस्तों प्रतियोगिता फोरम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अब हम इसी सीरीज़ में अगला वीडियो हम जल्दी इसका जारी करेंगे कि अगली नदी तंत्र में और कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। साथ में जो हम दूसरे क्लासेस और देख रहे हैं, जैसे हमने अभी मध्य प्रदेश एमपी आधुनिक हिस्ट्री की बात कर रहे थे जिसमें हम लोग सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे, तो जल्दी हम उसके वीडियो भी लाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए, मध्य प्रदेश पीसीएस की और भी जो आप अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो thank you for watching this video and have a nice day। रही थी जो हमने मिस कर दी थी, वो ये था कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। मैंने बताया था कि बुरहानपुर से निकल के मध्य महाराष्ट्र में निकलती है। इसे गर्म पानी वाली नदी कहा जाता है। तो ताप्ती मतलब तप्त समझ लीजिए, तो ये गर्म पानी वाली नदी है, तो इससे सवाल भी आ सकता है। इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर की है, जिसमें 279 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में है, 270 किलोमीटर महाराष्ट्र में, और 175 किलोमीटर गुजरात में। सीक्वेंस में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णा, गिरना, अनेर, बाघुड़, बोरी, शिवा, बाकी, बूरी, अनेर, अंबोरा, बरई, तितुर, उतावली, कालीभीत,
पांचरा, शिवा, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बहुत सारी नदियाँ महाराष्ट्र से निकलती है, इसमें मिलती है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ताप्ती नदी की बहुत सहायक नदी कौन-सी है। जैसे नर्मदा की बहुत सहायक नदियाँ थी, वैसी ताप्ती की भी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। चंबल के बाद ये दूसरी नदी जो बीहड़ का निर्माण करती है, मैंने आपको बताया था कि भैंसदेही के पठार में बीहड़ का निर्माण करती है। बाकी